तो जैन भाई, हम लोग शुरू करें। लास्ट टाइम जहाँ से क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, होमोजीनियस का जो पहला लेक्चर है, उसमें हमने आपको बढ़िया से जो उसका डिग्री वगैरह कंसीडर करते हैं वो बता रखा है हमने। ठीक है? कल हमने साथ एक दो क्वेश्चन कराए थे, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पहला हम लोगों ने पहले दिन कर लिया था मैं भी, और ये वाले भी क्वेश्चन हो गए थे। मुझे आप लोग बता दीजिएगा जहां से क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि आज होमोजीनियस को पूरी तरह से फिनिश करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया था ये वाला? अच्छा, ई की पावर एक्स वाला बचा था, ये याद आया, बड़ी बहुत अच्छे। यहाँ से हम लोगों को आज पढ़ना है। तो आज हमारा पूरा विचार है कि होमोजीनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। मे भी चांस है कि आज लीनियर को पढ़ेंगे या तो लीनियर कल पढ़ेंगे। ध्यान रखें, हमारे जो इस वाले टॉपिक में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो होमोजीनियस और लीनियर से ही आते हैं। एक क्वेश्चन आता है डिग्री वाला, जो सबसे पहला लेक्चर था। इसके अलावा जो होमोजीनियस वाला है ये बहुत ही बेस्ट है, कल वाला लेक्चर जरूर देख लें ताकि आज को आप समझ पाए। अगर आप कल वाला समझ जाओगे, कल वाला देख पाओगे होमोजीनियस से, रीजन है होमोजीनियस, और इसके बाद में जितना भी आएगा लीनियर आएगा, वहां पर ये सारे फैक्टर एक ही साथ में मैच करेंगे। अगर आपने कल नहीं पढ़ा होगा तो आज आपको थोड़ा सा रोना पड़ जाएगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो आप कल वाला जरूर पहले देख ले जाकर, हर हाल में। और अगर आपने स्किप किया तो मामला सल्टी आ जाएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस सवाल लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं कि एक्स अपॉन वाई लिखा है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि y अपॉन क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट नहीं था। कल ही हमने समझाया था कि हो सकता है कि x अपॉन y भी हो। जब कभी आपको ऐसा मिल जाए जिससे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, किसी की पावर में डिवाइड नहीं कर सकते, किसी की पावर में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ऑलवेज फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो पावर में डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब पावर के रिगार्डिंग मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। पावर क्या लिखा है कि x अपॉन वाई, पूरा फंक्शन x अपॉन वाई के फॉर्म में होना चाहिए। और इस बात को हम लोगों ने कल बढ़िया समझा था, जब कभी भी फंक्शन जिस फॉर्म में होता है, जैसे कि हम लोगों ने होमोजीनियस वाले में, कहाँ गए भाई, हाँ, होमोजीनियस वाले में ये पढ़ा था, विद्या ध्यान से देखिएगा भाई, y अपॉन एक्स पढ़ा था। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन इसी से रिलेट होंगे, लीनियर यहीं से रिलेट करेगा। y अपॉन एक्स लिखा है, मतलब हमारे पास में y अपॉन एक्स होगा तो ऑलवेज डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। क्या समझ पा रहे? जो ऊपर वो ऊपर, तो नीचे वो नीचे। समझ पा रहे हैं? यहाँ जब रिस्पेक्ट करें, डिफरेंशियल करेंगे, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, अभी आपको प्रॉपरली एग्जाम में लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट लेकिन अगर, किंतु, परंतु अगर ये आ जाए, एक्स अपॉन वाई आ जाए, तो आपके पास में वैल्यू किस चीज की निकालना है? डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है। तुम क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। इन लाइनों का विशेष ध्यान दीजिएगा। पता लगा आपने बढ़िया से ऊपर एक लाइन हाइड डाली, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे आपने सॉल्व कर दिया। एग्जाम ने यहीं से काट देगा कि आपने सॉल्विंग ये करी लिखाई। मतलब साफ है कि आप रट्टा फीके वाले आदमी हैं, आपने कुछ तैयारी नहीं करी सही से। 5 नंबर के सवालों को 2 नंबर देकर छोड़ देगा। तो आपको विशेष तरह से इस चीज को याद रखना है कि कैसे इन चीजों को लिखना है। और कल हमसे भी 2 से 3 बार ऐसा हुआ था कि जल्दबाजी में डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स नोट हुआ था, कि वो हैबिट में है, पूरे साल भर डी वाई अपॉन डी एक्स ही पढ़ते आए हुए हैं। अब विशेष तरह से याद रखें कि हमको डी एक्स लिखना है कि डी वाई लिखना होगा। और इसके आगे वाले लीनियर वाले में तो आपको इन सब बातों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कि वहां पर थोड़ा सा और क्रिटिकल बनेगा। क्वेश्चन इजी होंगे, फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। पूरा प्रयास करेंगे आज उसको खत्म करके उसको स्टार्ट कर सके, तो कल पक्का उसको स्टार्ट किया जाएगा। वापस आते हैं, हम देख पाए एक्स अपॉन वाई हो चुका है, एक्स अपॉन वाई के रिगार्डिंग ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग, अच्छा एक और चीज है विद्या, अब यहाँ पर 2-3 बातें याद रखिएगा। जैसा कि पॉइंट फर्स्ट, कि जब कभी भी फंक्शन हमारे पास में dy अपॉन dx के फॉर्म में सॉल्व हो रहा होता है, dy अपॉन dx के फॉर्म में सॉल्व हो रहा होता है, तो उस समय हम लोग dy को वन साइड करते हैं और इसको पूरा प्रयास करते हैं पॉजिटिव करते हैं, या हम कहते हैं कि y वाले फंक्शन को पूरा प्रयास करते हैं पॉजिटिव रखते हैं, तो x वाले फॉर्म को हम लोग नेगेटिव रखते हैं। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर दूसरा, जब हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ऑलवेज x की साइड में ऐड करते हैं, करते हैं ना, x साइड में ऐड करते हैं।
क्योंकि फंक्शन हमारा y है और x के फॉर्म में है जब ये होता है। इसका मतलब फंक्शन ये है, हमने डिफरेंशियल में सिखाया है आपको कि फंक्शन ये होता है और इसकी रिस्पेक्ट में काम हो रहा होता है। और दूसरा पॉइंट, क्या सर इतना काम हो गया? नहीं। अब अगर तुम्हारे पास जो ये हमारे पास x आया है, इस x में लॉग लग जाए, इस x में लॉग लग जाए, इधर y में लॉग लगे या ना लगे, तो आप कांस्टेंट में भी लॉग लगाएंगे। समझ गए? कांस्टेंट में लॉग कब कब लगेगा? जब हमारे पास x में लॉग लग जाएगा। ये सारी बातें सीख रखा है। अब इसी का जस्ट उल्टा मान लेते हैं, आप dy अपॉन dx सॉल्व कर रहे हैं, क्या नाम, सॉरी, dx अपॉन dy सॉल्व कर रहे हैं। तो इस समय जो ऊपर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ x पॉजिटिव होना चाहिए। y नेगेटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और y की तरफ ही कांस्टेंट जोड़ा जाएगा। y लॉग में है तो c भी लॉग में होगा। समझ गए? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी बातें हैं ये, तो इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करेगा और इसी से आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। समझ गए? तो हम देख पा रहे हैं फंक्शन लिखा हुआ ऐसे, मुझे दिख रहा है एक्स अपॉन वाई है, मतलब ऊपर क्या आएगा? dx आएगा। तो एक्स वाला पॉजिटिव है तो एक्स वाले को नहीं लाएंगे। देखते हैं कि एक्स वाला कहाँ लिखा है, dx लिखा है, ये पॉजिटिव, इसको यहीं रख देंगे, इसको उधर भेजेंगे। अभी तक हम इसको उधर भेज रहे थे ना एक्स वाले को, अब dy वाले को उधर भेजेंगे। तो क्या हो गया? 2y e की पावर x अपॉन वाई, और ये dx, अब इसको उधर भेजा तो हो गया y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई, और ये क्या हो जाएगा? dy। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि सर जब ये उधर जाएगा तो माइनस यहाँ लग जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब हमारा काम है कि आप इस माइनस को अंदर भेज दो। हमारा काम, मेन काम है कि dy को नीचे लाना है, जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको भी उधर नीचे ले जाना है। ले चलते हैं, वापस पहुंचते हैं। जैसे इसको इधर उधर ले आए, इधर हो गया dx अपॉन dy, ये बनाते हैं, या तो dy अपॉन dx या तो dx अपॉन dy, बनाना ही है। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ जब माइनस अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज कर देगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? y और e की पावर x अपॉन वाई। इतना इक्वेशन नंबर क्या होती है? फर्स्ट। और हम लोग पहले वाले में सीख कर आए कि जब कभी dy अपॉन dx लिखा करते थे, x dv अपॉन dx प्लस v लिखा था। अब उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो dx अपॉन dy लिखेंगे। x तो रहेगा, x की जगह पर अब याद देखो क्या आया था? y आया था, तो नीचे वाली वैल्यू आई थी ना, क्या नीचे क्या लिख रहा है? y आ जाएगा। dv अपॉन क्या हो जाएगा? ये देखो उल्टा जाता है ऐसे, क्या हो जाएगा? dy प्लस v, बाकी उतना ही। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ना लें तो आप इसको पूरा लेट ही कर लीजिए। यहाँ पर तो लेट कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या लिखा हुआ जरा बताओ, सबसे डिवाइड करते ना भाई, डिवाइड तो कर ले, एक्स अपॉन वाई तो बना ले, डिवाइड वाई से होगा, किससे होगा? वाई से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करते हैं वाई से, डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये 2x, और इसके बाद में ई एक्स अपॉन वाई, और y अपॉन में किससे डिवाइड करना है मुझे? y से। किससे डिवाइड करना है? y से। यहाँ 2y e की पावर x अपॉन वाई, और ये y से डिवाइड करना है। कर दिया। अब ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, ये y अपॉन x अपॉन वाई आ जाएगा। आइए लिखते हैं इसको, तो dx अपॉन dy इक्वल, आगे पहुंच जाएंगे। आगे तो क्या लिखा है हमारे पास में? 2 और ये x अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई माइनस 1, और डिवाइडेड बाई कितना? 2 e की पावर x अपॉन वाई। यहां तक क्लियर? अब हमारा काम है कि हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास x अपॉन वाई लिखा है इसको v लेट करते हैं, क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y इंटू वी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, dx अपॉन dy, फर्स्ट को छोड़ दे रहे हैं और सेकेंड का y के रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे, डिरेक्ट करेंगे, प्लस v। आगे यहाँ तक इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में dy dx अपॉन dy, जहां dy अपॉन dx आए देखो आया, क्या लगाएंगे? y dv अपॉन dy प्लस v इक्वल, यहाँ पहुंचे 2, और इसकी प्लेस पे कितना लगाएंगे हम? v लगाएंगे, और यहाँ e की पावर v माइनस 1 डिवाइड बाई 2 e की पावर, यहाँ क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाते हैं, ये जो v लिखा है उधर बहुत पहुंचेगा,
तो माइनस हो जाएगा भाई, हो जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल, ये जो v है उधर पहुंच जाएगा, हो जाएगा 2v e की पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2e की पावर v माइनस 1। अब यहां से नहीं, माइनस v, ये v लिखा है, ये उधर पहुंच जाएगा, माइनस का v हो जाएगा, ये क्रॉस पहुंचेगा ऐसे अपॉन 1। लो y dv अपॉन dy 2v e की पावर v माइनस 1 क्रॉस 2 माइनस का 2e, देखो ये v यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा, v e की पावर v डिवाइड बाई 2ev, यहां से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 बचा। ये हो जाएगा हमारे पास में y dv अपॉन dy माइनस 1 2e की पावर v, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस भेज दीजिए इधर करके, ऐसे क्रॉस भेजा हमने तो कितना हो जाएगा 2e की पावर v dv, और इधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y dy। बोथ साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाया तो इंटीग्रेशन क्या कहेगा इसको, e की पावर कुछ कहता है, कोई काम नहीं, हम नहीं करता है, 2e की पावर v माइनस लॉग y। आप देखिए जहां x हुआ करता था वहां पर क्या आ गया, y आ चुका, तो इधर ही साइड में c लगेगा, लेकिन इधर लॉग आ चुका है तो क्या लगाएंगे, लॉग c। क्या कोई भाई दिक्कत किसी को, अब इसको उधर भेज दो, सॉल्व कर दो और y की वैल्यू लगा दो, v की वैल्यू, v हमारे पास कितना था, v हमारे पास था x अपॉन y माइनस लॉग y, और इसके बाद में कितना प्लस लॉग c। किसी भाई कोई दिक्कत, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, लॉग m माइनस n वाला, लॉग m माइनस लॉग n वाले से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आया, पक्का, आगे बढ़ जाए भाई, हटा दे, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल फिर से देखते हैं, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, तो हम पहले सबसे पूरा प्रयास करते हैं कि dy अपॉन dx ही बनाएंगे, तो ये वाला पॉजिटिव कर लें, तो चलिए पॉजिटिव कर लेते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा, देखते हैं x y dy, अब ये उधर जाएगा तो माइनस का x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इसके बाद में dx, यहाँ तक क्लियर। अब हमारा काम क्या होता है, dy अपॉन dx, इस पूरे उठा के इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, लेकिन उसके पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं, इसको उधर भेज दें, चलो कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, dy अपॉन dx, और पूरा xy नीचे भेज देंगे, इधर कहा माइनस, देखो ये माइनस को अंदर भेज दिया करो, जब ये माइनस अंदर जाएगा सारा सिंबल चेंज, इवन जो आगे लिखा होगा पीछे, जो पीछे लिखा होगा उसको आगे, y x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद अच्छा ये वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, एक्स वाई। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई। हम देख पा रहे हैं यहाँ से एक वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना वाई। अब प्रॉब्लम हो गया कि हमें किससे डिवाइड करना है, वाई अपॉन एक्स दिख रहा है, वाई अपॉन एक्स से डिवाइड कर दो, सब जगह पे वाई अपॉन एक्स से डिवाइड करते हैं, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए, तो एक्स से डिवाइड डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो यहाँ डिवाइड करते हैं, क्या बनेगा वाई अपॉन एक्स, यहाँ डिवाइड कर देंगे एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करते हैं, तो हमने कल सीखा था बढ़िया से, यहाँ स्क्वायर के अंदर पहुंच जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर पहुंचने पर क्या बन जाएगा, बार एक्स रहेगा, स्क्वायर लगाएंगे रूट लगाएंगे दोनों अंदर कर देंगे, नहीं समझ में आया। ऐसे देखो चेक करो, ये ऐसे लिखा हुआ है, आप फिर स्क्वायर लगाएंगे रूट लगाएंगे, रूट दोनों में एक साथ हो जाएगा कुछ इस तरह से, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वाई अपॉन एक्स। अगर आप चाहो बिना काटे ही आप केवल एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते थे, एक्स स्क्वायर से सब जगह पर डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। रौनक कोई दिक्कत लग रही है, कहीं पर गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, ये एक्स अपॉन एक्स यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये वाई बचा था। अब हमें यहां भी डिवाइड करना है एक्स से, और यहां भी डिवाइड करना है एक्स से, तो जब हमने यहां डिवाइड किया तो अंदर जाएगा तो रूट के अंदर पहुंचेगा तो स्क्वायर लगा लेगा, ठीक है, और यहां पर वाई नीचे बना रहा है, ये वाई नीचे बना हुआ है। अच्छा ये वाले की बात कर रहे हैं, हाँ देखो यहां पर लिखा था अपने पास, जहां तक कोई दिक्कत है तुमको,
अब इसके नीचे लगाओ अपॉन में एक्स, वाई अपॉन एक्स, और इस एक्स के नीचे भी एक्स लगा दो, मतलब इस टर्म के नीचे हमने एक्स लगा दिया है। आप समझ गए? हाँ, ये जरूर है कि हमने इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपका मिसमैच हो गया है। आप डिस्ट्रीब्यूट ना करिए, आप यहीं से क्या डिग्री कितनी 1 and 1 2 एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कर दीजिए, बहुत अच्छा तरीका होगा। समझ गए? क्लियर हुआ? अगर आपको लगता है कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करने पर दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूट ना करिए, बिना डिस्ट्रीब्यूट से ही डिवाइड करिए, आपका आंसर वही आएगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम लोग इसको बिना डिस्ट्रीब्यूट के डिवाइड कर लेते हैं, वही सेम वैल्यू आएगी ऑलवेज। चलिए, डिग्री कितने? 2 डिग्री मतलब कितना? डी वाई अपॉन डी एक्स, या देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पहुंचे एक्स, और इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये होल अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ठीक है? यहां से हम देख पा रहे हैं ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस बार एक एक्स कैंसिल। यहाँ पर जो पहुंचा हमारे पास वो कितना आया? चलिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पहुंचेंगे कितना हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से ये एक एक्स बचा हुआ है, रूट के अंदर जाएगा, ये स्क्वायर बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बचा? वाई अपॉन एक्स, ठीक है भाई। आगे पहुंच जाए तो हम लोग काम क्या है? हमारा काम क्या है? इसको लेट कर लेना है। चलिए, हाँ, तो y अपॉन एक्स को लेट करते हैं। y अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? v। अब आगे शुरू करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में? डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v। समझ गए? जाके इसमें लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल, यहाँ पर v स्क्वायर माइनस, ये कितना हो चुका होगा? इसको एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बना होगा, यहाँ पर v स्क्वायर बना होगा, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है तुम्हारे पास में? v चल रहा है। किसी भाई कोई दिक्कत? अब ये v जो है उधर भेज देते हैं, जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x dv अपॉन dx इक्वल, यहाँ कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dv अपॉन dx, वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो बाद में जो आया था डिस्ट्रीब्यूट करने पर y बना था वो कैंसिल हो जाता, यहाँ से v कैंसिल होता, तो इतना आ गया। अब क्या बचा? x dv अपॉन dx इक्वल माइनस में अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v। चलिए भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा? v अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये dv इक्वल माइनस 1 अपॉन x dx। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर यहाँ तक? पक्का? अब हम बोथ साइड में क्या कर लें? इंटीग्रेशन लगा दें, इसको हटा दें, तो हम बोथ साइड में क्या कर दें? इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। आइए, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने पर कितने बच्चे कर ले जाएंगे? मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को कर ले जाना चाहिए। हम देख पा रहे हैं लिए, तो अभी आपके पास क्या आ चुका था? अंडर रूट वी अपॉन क्या नाम है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब आगे पहुंचेंगे हम लोग, इसको लेट कर लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल कितना? टी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 0, या पावर आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, डीवी बराबर dt हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं मुझे क्या चाहिए? हम देख पा रहे हैं मुझे केवल v और dv चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस 2 को नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा v dv इक्वल 1/2 dt। तो जहां v dv लिखा है उस प्लेस पे किसका यूज कर सकते हैं? 1/2 dt का यूज कर सकते हैं। आइए, तो 1/2 लगा दिया, और आगे पहुंचे तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी डी टी इक्वल माइनस 1/x लॉग dx। अब आगे और पहुंचते इसकी पावर को ऊपर ले चलते हैं, जैसे पावर ऊपर ले चले टी की पावर माइनस 1/2 dt हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का लॉग x प्लस लॉग, किसी भाई कोई दिक्कत? आप थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कहता है पावर में एक प्लस करो, उसे डिवाइड करो, तो अगर आधे में एक प्लस करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, ठीक है। तो चलिए भैया, यहाँ 2 और यहाँ पहुंचे कितना हो जाएगा? टी की पावर 1/2 और ये 1/2, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ये 4 हो चुका है, 4
और यहाँ रूट में टी इक्वल माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब यहाँ पहुंच जाते हैं 4 रूट टी, टी हमारे पास कितना था 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग वी। अब वी की वैल्यू लगा दीजिए, वी की वैल्यू हो जाएगा 4 और इसके बाद में वी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब आप इसको और आगे से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, उसमें यहीं छोड़ सकते हो। आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं? पक्का कर दिया जाए, कहाँ पहुंच जाते हैं। फिर से आ गया, क्या बनाएंगे डीवाई अपॉन डीएक्स या डीएक्स अपॉन डीवाई? पक्का, बढ़िया हो, तेज आदमी हो भाई। 1 प्लस पहले सवाल को नोट करेंगे, 1 प्लस एक पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, ठीक है। और इसके बाद में प्लस, अब इसको उधर भेज चुके तो माइनस का हो जाएगा ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। तो हमारा काम है कि डी एक्स अपॉन क्या बनाना है, डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है। और ये माइनस में जाएगा तो सिंबल चेंज, तो पीछे लिखा है उसको आगे, जो आगे लिखा है उसको पीछे, एक्स अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। और ये ई की पावर एक्स अपॉन वाई, अपॉन में क्या हो चुका होगा 1 प्लस ई की पावर 1, ऐसे, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, लेट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट करते हैं कितना एक्स अपॉन वाई इक्वल में क्या हो चुका होगा वी, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल वाई डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी वाई। लगा दीजिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट में इसको लगा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से पहुंचे तो इस प्लेस पे क्या लग जाएगा हमारे पास में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वी। यहाँ पहुंचेंगे हो जाएगा ई और इसके यहाँ पे कितना हो जाएगा वी हो जाएगा, और यहाँ पर वी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर वी, और ये इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस इक्वल ई की पावर वी। आप अगर चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे मल्टीप्लाई, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा वी ई माइनस ई की पावर वी, और ये यहाँ सुनिए यहाँ माइनस का वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वी ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी, क्रॉस जब हुआ तो ये वी से यहाँ वी मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा, लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास माइनस वी ई की पावर वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टी वाई अपॉन टी एक्स इक्वल में क्या बचा हुआ हमारे पास में v इतना बचा हुआ है, माइनस कॉमन कर लिया जाए v प्लस ई की पावर v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर v। यहां तक आ गया तो क्रॉस करेंगे इधर भेज देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ छूट गई क्या y, y सब जगह लगा हुआ तो y छूट गया y। आइए इसको पलटते हैं, कल सीखा था विद्या 1 प्लस ई की पावर v डिवाइड बाई v प्लस ई की पावर v, और ये dy माइनस 1 अपॉन y, और ये dx। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा ये dv चल रहा था, dv लिखा है dv, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर dv होगा ये वाला, और ये dy होगा, ये dy होगा। आप समझ गए? यहाँ से सब जगह पर देखो ये जो गलतियां हो जा रही है तो ऊपर dv अपॉन क्या होगा dy। आप लोग इन सब चीजों को ध्यान रखें कहीं आपसे गलतियों एग्जाम में ना हो जाए, ठीक है। dv अपॉन dy, चलिए वहां पहुंच जाते हैं dv अपॉन dy, वापस इंटीग्रेशन लगाएंगे, बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये रहा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, कितने बच्चे कर पाएंगे? देखो एक दो बच्चे सोच रहे हैं कि कर पाएंगे शायद, लेकिन एक दो बच्चों के दिमाग में कुछ हिल रहा है। देखो भाई इसका अगर हम लोग लेट कर लें तो v का सबसे पहले जब ऐसे सवाल आया करे तो देखा करो जो नीचे लिखा हुआ है कि क्या उसका हम लोग डिफरेंशन अवकलन करें, जो ऊपर बैठा हुआ है ऐसा मिल सकता है? मुझे पता है v का डिफरेंशन 1 हो जाएगा क्योंकि v की रिस्पेक्ट में ही सॉल्व हो रहा है, और e की पावर जो रहता है वैसे रहता है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग v प्लस ई की पावर v इक्वल कैंसिल कर सकते हैं कि 1 प्लस ई की पावर v dv और इक्वल क्या dt, और ये पूरा हट जाएगा तुम्हारे पास में, ये पूरा dt आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन dt और माइनस 1 अपॉन y dy। सॉल्व करते हैं, लॉग
टी इक्वल माइनस लॉग वाई और प्लस लॉग सी। चलिए मेरे भाई, यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग टी, टी कितना हमारे पास में, v प्लस e पावर v इक्वल माइनस लॉग y प्लस लॉग टी। अब यहाँ v की प्लेस पे आप जो वैल्यू गिवन थी, क्या x अपन y पुट करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत, चले जाओगे पक्का, तो आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं। आज इतना ही पढ़ाएंगे कि क्लास टाइम हो गया है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल पढ़ा देंगे, ठीक है। छूटा हुआ होगा कल पक्का हर हाल में लीनियर स्टार्ट किया जाएगा।